नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, शैक्षिक विचारकों में आज हमारे विचारक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित शिक्षा दर्शन, उनके उद्देश्य, विशेषताएं, किस प्रकार की उन्होंने रचनाएं लिखी हैं और शिक्षा में उनका क्या योगदान है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं उनके कोटेशन से। उनका कोटेशन है, डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। यानी कि किसी भी बच्चे को अपने तरीके से आपने शिक्षा नहीं देनी है, क्योंकि वो बच्चा अपने समय में पैदा हुआ है। आपकी शिक्षा अपने समय की है और बच्चा आज के ज़माने में पैदा हुआ है, तो उसकी शिक्षा अलग तरीके से होनी चाहिए। इसलिए उनका कोटेशन है, डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। तो उनके इस कोटेशन से आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि किस प्रकार की उनकी सोच थी, किस प्रकार का उनका शिक्षा दर्शन था। तो आइए शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शैक्षिक दर्शन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर भी पहला जो है अपन इनका कोटेशन ही है कि शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर न हो। कहने का मतलब है, जो शिक्षा है वो जो है प्रकृति, नेचर और जो सामाजिक संदर्भ से है दूर नहीं होनी चाहिए, ऐसा टैगोर जी का कहना था। साथ में वे कहते हैं, यत्र विश्वम भवत्येक नियम, यानी कि संपूर्ण संसार घर के समान है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता के ठाकुरबाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। मृत्यु इनकी 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुई थी। पिता इनके देवेंद्र नाथ ठाकुर थे और माता इनकी शारदा देवी थी। प्रसिद्ध पुरस्कार इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 1913 में इनकी जो है एक महान रचना गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। यानी ये भारत के पहले जो ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर सर्वप्रथम बुलाया था। यानी कि हम ये कहें कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही दी थी। इसी प्रकार सन 1915 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें सर की जो है मानद उपाधि दी गई थी, जिसका उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 1919 में, उस हत्याकांड के बाद इस सर की उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो है भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इनके द्वारा लिखा गया है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सुनार बांग्ला, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। अन्य जो है कृतियों में इनके गीतांजलि, जिनके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, गीताली, गीतिमालय, कथाओं कहानी, शिशु भोलानाथ, गुंगी, काबुलीवाला, जीवित और मृत इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं। इनके साथ साथ में कुछ जो है अन्य जो इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उन पर बात करते हैं। तो इनमें 2 बहनें उपन्यास है इनका, अनाधिकार प्रवेश, अवगुंठन, गौरा, ये भी उपन्यास है, अंतिम प्यार, इच्छापूर्ण, अनमोल भेंट, मुन्ने की वापसी, अपरिचिता, कंचन, कणिका, क्षणिका, खेया आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, जिनके माध्यम से इनका जो है शिक्षा दर्शन देखने को मिलता है। साथ में तोता कहानी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सर्वाधिक तीखा व्यंग इन्होंने लिखा है। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है ये इसके जो है बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। यानी आज की नहीं, जब ये उस वक्त के जिस वक्त ये 1941 से पहले, तो उस वक्त की शिक्षा व्यवस्था से ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, तोता कहानी, जो कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सर्वाधिक तीखा व्यंग्य इनके द्वारा दिया गया था। लगभग 2230 गीतों की रचना इनके द्वारा की गई थी। अपनी पहली कविता महज 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखी थी। यानी कि बचपन से मेधावी थे, इसलिए 8 साल की उम्र से ही इन्होंने कविता लिखनी शुरू की थी और अपनी पहली कविता महज 8 वर्ष की अवस्था में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखनी शुरू कर दी थी। अब एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है यहाँ पर, विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता। इससे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या संबंध है, आइए देखते हैं। 1901 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी स्थान पर बालकों की शिक्षा हेतु एक प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित किया, जो प्रारंभ में ब्रह्म विद्यालय के नाम से जाना गया और बाद में शांति निकेतन के नाम से जाना गया। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता भी है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने
जो है किस विद्यालय की स्थापना की थी, तो ये आ सकता है कि ब्रह्म विश्वविद्यालय, या उसी को शांति निकेतन भी दिया नाम, और लास्ट में 1921 में इसी को उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय का नाम दिया, और आज भी ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या खास बात थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय में अनेक विभाग थे जिन्हें भवन कहा जाता था, जिसमें क्लास 10th जो है उसके लिए पाठ भवन था, क्लास 12th के लिए शिक्षा भवन है, स्नातक डिप्लोमा वालों के लिए विद्या भवन है, शिक्षा स्नातक या बीएड जिसे कहते हैं उनके लिए विनय भवन है, और शिल्प और संस्कृति के लिए कला भवन जो है इस विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थित है। इसी प्रकार शिक्षा दर्शन की बात करते हैं। शिक्षा संबंधित गुरुदेव के मूल विचार उनके प्रसिद्ध लेख तपोवन, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें देखे जा सकते हैं। तो शिक्षा संबंधित उनके जो मूल विचार हैं उनकी एक प्रसिद्ध लेख है तपोवन, 1919 में देखे जा सकते हैं। टैगोर जी भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का बहिष्कार करना चाहते थे और मातृभाषा के ये भी प्रबल समर्थक थे। साथ में राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व दिया करते थे। टैगोर का दर्शन मानवतावाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण है। अब हम ये कहें कि जो टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है इसमें मानवतावाद भी दिखता है, प्रकृतिवाद भी दिखता है, आदर्शवाद भी दिखता है, यथार्थवाद भी दिखता है, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण भी दिखता है। तो ये जो है अपने आप में एक तरीके से जो है सभी वादों को लेकर जो है जो सही और बेहतर शिक्षा हो सके उसकी वकालत करते हैं। साथ में उनका मानवता में पूर्ण विश्वास था, बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे। साथ में उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और प्रत्येक बालक को अपना जीवन अपने तरीके से जीने और प्राकृतिक स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार आकार देने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो कुल मिला के ये अपने आप में जो है प्रकृतिवाद से भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। साथ में रविन्द्रनाथ की शिक्षा प्रणाली में परीक्षा के लिए कोई जगह नहीं थी, और ये जो है जो जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहते थे उसमें किसी भी प्रकार के परीक्षा के समर्थक नहीं थे। वो चाहते थे कि जो है शिक्षा में परीक्षा हो ही नहीं। इसी प्रकार आत्म अनुशासन के पक्ष में थे। आत्म अनुशासन जो अनुशासन स्वयं से उत्पन्न हो, बाह्य अनुशासन का विरोध करते थे। साथ में महिला शिक्षा पर जोर था और महिलाओं को पुरुषों के ही समान शिक्षा देने पर की ये बात करते थे। अब शिक्षा के सिद्धांत इन्होंने क्या दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें मातृभाषा में शिक्षा की बात इन्होंने की है, अंग्रेजी के लिए कोई जगह नहीं दी है, बच्चे के लिए स्वतंत्रता की बात की है, जो मैंने कहा प्रकृतिवाद से प्रेरित थे। प्रकृति में शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा इनका विचार था। प्रकृति और मनुष्य के बीच सक्रिय संचार हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, इसकी ये वकालत करते थे। रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति हो, अंतर्राष्ट्रीयवाद या इंटरनेशनलिज्म में भी उनके अंदर स्थापित हो, ये शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर के स्थित हैं। इसी प्रकार एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। उद्देश्य क्या होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास होना चाहिए और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। साथ में शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़े, पूर्णता के लिए शिक्षा हो। तो ये एम्स ऑफ एजुकेशन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थे। इसी प्रकार पाठ्यचर्या की बात करते हैं। तो पाठ्यचर्या में क्या क्या है इनके, गतिविधि केंद्रित होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड जो है यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं। मातृभाषा के अध्ययन का पक्षधर हैं। लचीले पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि स्थिति के अनुसार उसे बदला जाए, गतिशील, लगातार उसमें चेंजेस होते रहे और जो नई नई चीज़ें उनमें जुड़ते रहे, और चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान के पक्ष में ज़्यादा नहीं थे। इनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो है प्रकृति है। वो कहते थे कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अपने आप में प्रकृति है, जहाँ बच्चे को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिक्षण विधि की बात करते हैं तो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद से ज़्यादा जो है प्रेरित ये हैं। साथ में गतिविधि द्वारा जो है शिक्षण होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं। चर्चा परिचर्चा विधि की बात करते हैं। और अधिगम को आनंद के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये सोचते हैं कि ऐसा अधिगम हो जिससे कि बालक को, बच्चे को आनंद की प्राप्ति हो। तो ये इनके जो है शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार शिक्षक की बात करते हैं। शिक्षक को उच्च स्थान देते हैं। सभी मूल्यों और आदर्शों का अवतार इन्होंने इस शिक्षक को माना है। शिक्षक एक मित्र की भांति हो, दार्शनिक हो और मार्गदर्शक की भूमिका शिक्षक हो।
साथ में वो शिक्षक के विषय में कोटेशन भी कहते हैं, एक दीपक कभी भी दूसरे दीपक को नहीं जला सकता है जब तक कि वो अपनी लौ को जलाता नहीं है। यानी कि एक दीपक जो है किसी भी दूसरे दीपक, यानी एक दीपक हो गया टीचर, दूसरा दीपक हो गया स्टूडेंट, तो एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक नहीं जला सकता है जब तक वो स्वयं को नहीं जलाता है। स्वयं को जलाने से आशय है स्वयं को जो है इस योग्य बनाए कि वो जो है दूसरे को शिक्षा दे सके। शिक्षा में योगदान की बात करते हैं तो बच्चे को सीखने के दौरान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। मातृभाषा पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। रचनात्मक विकास के लिए स्वप्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। शहरों से दूर जो है विद्यालय होने चाहिए। बच्चों की शिक्षा प्रकृति में होनी चाहिए, शहरों से भीड़ भाड़ से दूर होनी चाहिए और प्रकृति की गोद में जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, ये इनका विचार था। भारतीय बच्चों को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए, वो जो है विदेशी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, उनका सोचना था कि भारतीय लोगों को भारतीय परिवेश से संबंधित शिक्षा मिलनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि प्रकृति से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साथ में प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के उनको अवसर मिलने चाहिए, अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं होने चाहिए, सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष स्रोतों से ही जो है ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है अपने शिक्षा दर्शन में बताते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण विचारक रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक हुई होगी ये वीडियो। मिलते हैं अपने नए विचारक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।